जय मां। प्रश्न है कुछ लोगों का, वर्तमान उथल पुथल। प्रश्न तो ये है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सच ये कि अगर हम चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं तो हमको विश्व का खेल नहीं समझ आता है। हमको हमेशा चीज़ों को समग्रता में देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो घटना कैसे बिल्डअप हो रही थी, कहाँ कहाँ बिल्डअप हो रही थी। राजाओं में बिल्डअप हो रही थी। जरासंध के अंदर ये विश्व एम्पायर की चाह जाग गई थी, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। कुरुकुल, यदुकुल, पांडव तो बेचारे शांत, अपना जो दे दो, जन्म से ही संतोषी स्वभाव के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लोग, कंस, शिशुपाल, इनकी एक्सेस शुरू हो गई थी बननी। अगर आप महाभारत के काल को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाभारत काल तो एक लास्ट कल्बिनेशन है। उसमें जब महाभारत भी होती है तो सपोर्टिंग जो आर्मीज आती हैं, कैसे आती हैं, ऐसे लोग हैं जो दुर्योधन को सपोर्ट करते हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने दुर्योधन को सपोर्ट क्यों किया, शल्य ने क्यों किया दुर्योधन का सपोर्ट। वो सब पिक्चर में तो बड़ा उससे दिखाते हैं। ये सब अपने अपने राज्य का अपने ढंग से सोच रहे थे। वहीं छेदी नरेश शिशुपाल, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया है, उन्होंने पांडवों के साथ वो क्यों लड़े, यही चीज हम देखते हैं। मगध की सेना दोनों भाग में थी, वो ऐसा क्यों हुआ। तो उस समय कुछ राजा थे, वो चाहते थे कि एक वीक एम्पायर हो। ये तो वो देख रहे थे कि एम्पायर बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, ये तो बनने की पूरी वो हो रही है। तो कुछ चाहते थे कि एक कमजोर राजा हो। कमजोर राजा से उनका क्या फायदा है, हम मनमानी कर सकेंगे। कुछ चाहते थे सशक्त राजा हो, सशक्त राजा होगा तो स्टेबल होगा। श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्मनिष्ठ राजा हो, जो धर्मनिष्ठ है वो सशक्त है। अब इस परिवेश में आइए, और इसका अंतिम परिणाम, ये केवल कुल का कलह नहीं थी। अर्जुन सोचते हैं ये कुल की कलह है, और श्री कृष्ण कहते हैं ये तेरे कुल की कलह नहीं है, ये बात तेरे खानदान की अब है ही नहीं, ये तो धर्म क्षेत्र हो गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव। तो उसी प्रकार से जो आज घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, क्या केवल बांग्लादेश में हो रही हैं, चीन में हो रही हैं, ताइवान में हो रही हैं, मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, यूक्रेन में हो रही है, रूस में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। कहां आग नहीं जल रही है। और भारत में ऐसा लग रहा है कि बहुत दबाव डाला जा रहा है उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति का। श्रीलंका में हो रही है। और अगर हम इसको समग्रता से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हर जगह इस तरह की शक्तियां कार्य कर रही हैं, और वो क्या कराना चाह रही हैं, अराजकता, एनार्की। एनार्की से उनका क्या प्रयोजन है, उनका बहुत बड़ा प्रयोजन है। वो एनार्की क्यों लाना चाह रही हैं, वो चाहती है अराजकता अगर आएगी सब जगह, सब तोड़ दिया जाएगा, तो क्या उनका लाभ होगा। तब हम हमारा जो एक आइडियल है उसको हम संसार में थोप सकेंगे। अब ये कौन सी शक्तियां हैं जो अराजकता, आजकल अब थोड़ा थोड़ा इनकी सब ये इनकी सीक्रेट निकलने लगी है। कोई कहते हैं डीप स्टेट, कोई उनके नाम लेते हैं, सौरोज, ये सब तो इनके केवल एक प्यादे हैं। डीप स्टेट की अगर आप ओरिजिन में जाएंगे तो वो एक सैटेनिक कल्ट है। ये लोग सैटिन, यानी जो बाइबल में क्रिश्चियनिटी में डेविल, इसके पुजारी हैं। और इस कल्ट का आइडियल क्या है, यही है कि सब, और आइडियल को ये कैसे करते हैं, ये छिपाते हैं अपने उसको, कि हम इस संसार को एक संसार बनाना चाहते हैं। बड़ा सुंदर लगता है सुन के, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये नहीं बताते हैं कि जब सारा संसार टूट फूट के एक हो जाएगा तब हम अपनी बात को इस पर थोपेंगे, अपना वे ऑफ लाइफ, यानी विविधता को नष्ट करना है। इनका जो एक संसार का जो स्वप्न है वो विविधता को नष्ट करके है, जबकि वास्तव में संसार बना है, एकता तो होनी चाहिए लेकिन अनेकता में एकता।
विविधता के साथ एकता, विविधता के लिए बना है, फॉर द मेनी फोल्ड आनंदा। तो यहां पर उनकी जो आइडियोलॉजी, तो कैसे वो प्रारंभ करते हैं, एक नया कल्चर प्रारंभ। सीड्स कहाँ था इसका? फ्रांस में था और अमेरिका में, ये दोनों जगह प्रारंभ होता है ये खेल। और ये खेल क्या है? तोड़ो पहले। तो अमेरिका में तो तोड़ना बहुत आसान है, कोई कल्चर नहीं, कुछ नहीं, तो वो क्या बना? वोक। फ्रांस का कल्चर है, लेकिन वहाँ एक उन्होंने क्या पकड़ा? वो फॉल्ट लाइन क्या है? लिबरल। बहुत अच्छा है, लिबरल का अर्थ नहीं मालूम तो उन्होंने फ्रांस को भी पकड़ा। और ये किन तत्वों का उपयोग में लाते हैं? जो इस तरह के भ्रमित हो जाए। जैसे इस्लाम ब्रदरहुड की बात करता है, लेकिन किसकी ब्रदरहुड? केवल मुसलमानों का ब्रदरहुड। हालांकि आपस में टूटे हैं, वो अलग बात है, कितने सारे उनके विभाजन हैं, लेकिन वोटिंग में बिल्कुल यूनाइटेड होते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और दूसरा वो किसको अपने साथ में लेता है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म भी कहता है कि हम सब एक हैं। कैसे एक हैं? बायोलॉजिकली एक हैं। हम सब पशु हैं, पशु जैसे। पशु को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। देखिए कम्युनिज्म जो जिस सेंस में अभी है, मैं कम्युनिज्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कम्युनिज्म क्या बन सकता है, ब्रदरहुड क्या होता है, वो बात नहीं हो रही, उसका डिस्टॉर्शन की बात हो रही है। जो असुर करता है, असुर क्या करता है? उसी चीज को डिस्टॉर्ट करता है। रावण ने क्या कहा था? मैं अपने राज्य में सबको सुख सुविधाएं दूंगा, और देता था वो। अमेरिका भी यही करता, ड्रीम डेस्टिनेशन। लेकिन आस पड़ोस में क्या करता था रावण? सारी और सभ्यताएं संस्कृति में नष्ट कर दूंगा, परिवार का सेंस नष्ट कर दूंगा। अपना भी परिवार उसने नष्ट किया, परिवार भी नष्ट कर दूंगा। राष्ट्र या कोई भी सीमा, राष्ट्र तो तब नहीं थे, परंतु कोई भी और राज्य होगा नष्ट कर दूंगा, यज्ञ नष्ट कर दूंगा, वैदिक उसको नष्ट कर दूंगा, सारे कल्चर नष्ट कर दूंगा। और क्या कल्चर लाऊंगा वहां? स्वच्छंदता, वयम रक्षाम, हमारी माइट इज माई राइट, ये कल्चर लाऊंगा। तो उसी का वेरिएशन है ये। कौन सा कल्चर है? इसका नाम है वोक। वो क्या सिखा रहा है? परिवार कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी। जेंडर कुछ नहीं होता, आप 5 साल में चुनाव कर लीजिए। अब देखिए, सुनने बड़ा अच्छा लगता है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। जेंडर इक्वालिटी ये नहीं है, हर चीज में बायोलॉजिकल। कम्युनिज्म में स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, मना है, बल्कि कोशिश करिए, चाहे हिंदुइज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी फ्लरिश करने की चेष्टा करिए, चर्च वर्च ला के चीन में, और देखिए क्या होता है। या आप रेगिस्तान में वेस्टर्न एशिया के आप प्रयास कीजिए विविधता लाने की। तो अबू धाबी में मंदिर खुल गया, ये पैसों का कमाल है खैर वो भी भगवान की लीला है। तो ये अराजकता पहले फैला रहे हैं, परिवार को तोड़ दें और विभक्त कर रहे हैं, और राष्ट्र को तोड़ दें। और राष्ट्र, और कई लोग जो इनके चपेटे में कई अच्छे लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो ये एक बड़ी एक इम्पल्स होती है, सारी मानवता एक है। मानवतावाद में, ह्यूमैनिटेरियनिज्म में ये लगता है कि राष्ट्र क्यों होने चाहिए, सीमा क्या जरूरी है राष्ट्रों की। लेकिन सीमा इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर आप राष्ट्र नहीं रखेंगे तो विविधता समाप्त हो जाएगी। ये राष्ट्र होते ही विविधता को नरिश करने के लिए। आप एक जंगल में जाके सारे बीज अलग अलग तरह के एक साथ नहीं डाल सकते हैं, दे विल ऑल डाई। विविधता ऐसे ही क्रिएट की जाती है कि यहाँ पे हम रोज उगा रहे हैं, वहाँ पे हम वट वृक्ष उगा रहे हैं, उसके साथ में जो मेल खाते हैं वो उगते हैं। कहीं पर आप सनफ्लावर की खेती करते हैं, कुछ पौधे हैं जो उनको शीत चाहिए, कुछ को ग्रीष्म चाहिए, कुछ को वर्षा चाहिए। विविधता के लिए आपको भूखंड चाहिए जहाँ पर विविधता को डेवलप किया जा सके, क्योंकि ओरिजिनल प्लान यही है। तो भारत भूखंड को अगर हम ले लें, यहाँ पर विविधता का आधार क्या है? सनातन धर्म है। अब ये नहीं कि सारी सृष्टि का अपना अपना जगह जगह राष्ट्रों का, तो भारतवर्ष का है सनातन धर्म। तो भारतवर्ष में वो आइडियोलॉजी कैसे कार्य करेगी? हम सनातन धर्म को ही तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ की जो आइडियोलॉजी है, वास्तव में सब जगह सनातन धर्म अपने अपने ढंग से पांव फैला रहा है, लेकिन भारतवर्ष में तो उसका मूल स्वरूप है। तो सनातन धर्म जो यहाँ की राष्ट्रों की जो अपनी अस्मिता है, राष्ट्रों की जो अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है,
उसको तोड़ने का काम। ये काम कब से शुरू हुआ है? काफी समय से, 200 साल 150 साल हो गए हैं इसको। आपने कभी सोचा था कि जब ये फिल्में आती थी तो अचानक एक नया फैशन आया था, गाने ऐसे आने लगे थे, और एक गाना तो बड़ा फेमस है। देखिए मैसेजिंग नैरेटिव कैसे बन रहे थे। एक गाना बहुत अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था सुनने में। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अब ये देखिए कौन सी नई कहानी जिसमें पास्ट को हटा दिया जाए। ये कहानी लिखी जा रही थी, पर अच्छा लगता है, नई कहानी तो आनी चाहिए। बहुत सारी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, वो पूरा एक विषय है कि किस तरह से ये नैरेटिव जगह जगह पहले धीरे 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 करके पार्टीज बना के पॉलिटिकल, और वो हमारे ही अंदर हमारी गुडनेस को बना रहे थे एक हुक। सावित्री में एक पंक्ति है, पूरी लाइन, जब फॉल्सूट के, मिथ्यात्व के जगत का वर्णन है, तो उसमें श्री अरविंद लिखते हैं, ही मेड गुड अ हुक टू ड्रैग टू हेल। युधिष्ठिर को कैसे ये सब द्यूत क्रीड़ा, नहीं मैं क्षत्रिय हूं, गुड है, मेरा तो ये काम है। अर्जुन को भी वो हेल हुक बना रहा था गुडनेस को, तो कर्ण को सक्सीड कर गया, युधिष्ठिर को सक्सीड कर गया, अर्जुन को भी कर रहा था। तेरे अपने हैं विचार ऐसे ही आ रहे थे, कुछ संन्यास ले लूं, मैं अपनों के विरुद्ध बाण कैसे चलाऊं। वो तो कृष्ण साथ में थे तो बच गए, नहीं तो कर्ण को उसने हुक से ड्रैग कर लिया था, भीष्म को हुक कर दिया था। वर्च्यू ए हुक टुवर्ड्स हेल। पूरे महाभारत काल में पीपल वेर बीइंग हुक्ड बाय देयर वर्च्यूज। आप देखिए सारे कैरेक्टर्स, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दे वर ऑल मेड उनके ही वर्च्यू को। इवन धृतराष्ट्र फॉर दैट मैटर, विदुर जैसा महात्मा, सबके, अगर आप इनके सबके डिबेट्स देखें, जहां हमारी असेंबली डिबेट्स होती हैं, तो इन सब के अंदर युधिष्ठिर ए हुक टू ड्रैग टू हेल, अश्वत्थामा, दे वर ऑल ग्रेट बीइंग्स बट हुक। कौन बचा? पांडव थोड़ा बहुत चोट खा के, और अर्जुन बच गया। और वो जो एक बच गया श्री कृष्ण के कारण, जो बियॉन्ड गुड एंड इविल, तो महाभारत। तो ये हुक बनाकर युवा के अंदर जो उनकी एक स्वतंत्रता, बहुत सुंदर बात है, लेकिन स्वतंत्रता इज नॉट स्वच्छंदता। स्वतंत्रता तो अज्ञान पर, हमसे अधिक, भारतवर्ष से अधिक स्वतंत्रता पे किसने शोध किया है? स्वतंत्रता धर्म के साथ जुड़ी होती है, कभी वो अधर्म। स्वतंत्रता कभी ये नहीं होती कि मेरी जो मर्जी है वो मैं करूंगा, ये तो संभव भी नहीं है। लेकिन स्वच्छंदता को स्वतंत्रता बना दिया गया। जो मर्जी, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करो, कौन होता है रोकने वाला? और वो धीरे धीरे बनता हुआ इसका ये विकृत रूप अब ये है कि ऑलरेडी समाज के अंदर बहुत सारे विभाजन हो गए, और हर किसी को एक दूसरे, इनकी अब फिलॉसफी क्या है? यू हैव टू हैव कन्फ्लिक्ट। इसमें कम्युनिज्म कैसे जुड़ी कि आपको एक गरीब है, एक अमीर है, आप भाई भाषा सुनोगे ना पॉलिटिशियंस की, विल सी। अब गरीब अमीर का अगर आप बोगी नहीं खेल सकते हैं, तो एक मेल है एक फीमेल है। अब अगर वो भी बोगी खत्म हो गई, तो आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट करिए कि एक ब्लैक है एक वाइट है। अब वो भी बोगी नहीं चल रही, तो एक दलित है एक सवर्ण है। वो भी बोगी नहीं चलेगी, तो हिंदू है मुसलमान है। वो भी बोगी नहीं चलेगी, तो एक तमिल है एक उत्तर भारत। ये सारे गेम्स हैं, और हम लोग उसमें उलझ रहे हैं, हम उसमें उलझ रहे हैं। यही तरीका है इनका, टू डिवाइड एंड क्रिएट कन्फ्लिक्ट, जिससे अब कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? दोनों तोड़ते हैं एक दूसरे को। यही चीज बांग्लादेश में भी हो रही है, यही चीज पाकिस्तान में हो रही है। भगवान अलाउ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी कहते हैं आने दो थोड़ी अराजकता। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों आई थी अराजकता? हमारे अंदर कोई फॉल्ट लाइन थी। कहीं ना कहीं हम लोग या तो बहुत रिजिड हो गए थे, या जिसमें इवोल्यूशन की संभावना समाप्त, जहां बहुत रिजिड बाउंड्रीज हो जाती, वहां हम इवॉल्व नहीं कर पाते, या हम अपने आप में स्वसंतुष्ट इतने हो गए थे कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं पा रहे थे।
तो जब अराजकता होती है ना, तो सृष्टि अंत में दो भागों में बढ़ती है, और ये दो ओरिजिनल भाग हैं, और एक तीसरा भाग भी होता है जो ओरिजिनल लड़ाई हो रही है। जो बात हुई ना सेटन और इसकी, अब हम भारतीय परिवेश की बात करें, भारत में सेटन को हम थोड़ी मानते हैं, शैतान को, लेकिन हम असुर कहते हैं। असुर और देव की। देव कौन है? जो चीजों को प्रकाशोन्मुख करते हैं, वो स्वतंत्रता का सही रूप बताते हैं, एकता का सही रूप बताते हैं, अखंडता का सही रूप बताते हैं। और असुर भी यही शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसका वो विकृत रूप बताते हैं। कोई असुर कहाँ, वही ट्रुथ को वो डिस्टॉर्ट करता है, वो फॉल्सहुड बन जाता है। फॉल्सहुड इज दैट विच इमिटेट्स और डिस्टॉर्ट्स ट्रुथ। तो अब एक और ऐसी शक्तियां आ रही हैं जो सत्य को या तो डिस्टॉर्ट कर रही हैं या अपोज कर रही हैं। तो यहां आवश्यकता इस समय क्या है? प्रकाश को दृढ़ करने की, क्योंकि इस अराजकता के बाद जो होने वाला है वह इंपॉर्टेंट है। अराजकता का एक फेज आने वाला है। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की है टॉक्स में। एक स्टेट आएगी अगले 10-15 सालों में जब एक एनार्किक स्टेट होगी। अब देखिए, भगवान डेविल को भी यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में। वो दुर्योधन को यूज कर लिया, जितने भी तू बुला ले एक साथ अपने छत्र छाया के नीचे, जिनका मुझे संहार करना है। तो ये अराजकता एक नई सृष्टि के लिए एक तैयारी है। अब इसमें कौन बचेगा कौन जाएगा, ये भगवान की लीला है। ये साधारण चीज नहीं हो रही है। बाहर से दिख रहा है कि ये कर रहे हैं, लग रहा है इनकी विजय हो रही है। रावण को भी लग रहा था मेरी विजय हो रही है, विजय हो रही है, मैं तो सीता माता को ले आया, आप देख लो, कर लो क्या करना है। यही लग रहा था उसको, और वो हर कदम हारता जा रहा था, लेकिन उसको अंत तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। अही रावण तक उसको ये स्पष्ट नहीं होता है कि मैं मेरी हार की ओर मैं कदम बढ़ा रहा हूं विजय के मार्ग से। लुक एट इट, इवन दुर्योधन इत्यादि को 10वें दिन तक यही लग रहा था हमारी विजय हो रही है। भगवान की एक खेल में क्या ट्विस्ट लाए वो, अभिमन्यु वध करा दिया। एक सैक्रिफाइस हुई, अभिमन्यु वध। उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह 8 दिन में सब टूटते हैं। ऐसा ही होगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे सावित्री में से, एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन when darkness deepens strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread, a voice ill heard shall speak, the soul obey, a power into mind's inner chamber steal, and beauty conquer the resisting world, and earth grow unexpectedly divine. तो हम लोगों को क्या करना है? इस कंफ्यूजन में हम खुद को और डाल के और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें। पहले दृष्टि दोष ठीक करें। ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये बहुत गहरे लेवल पर हो रही है। देवासुर संग्राम है। मतलब हमारे अंदर पहले हमको देवत्व को बढ़ाना है। गीता में आता है 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो तू लड़ेगा, पहले तुझे ये बता दूं तेरे अंदर देवी गुण है, इनको संभाल के रखना, और हमारे अंदर असुर तत्व का नाश करें हृदय के अंदर। वो देव तत्व क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, माँ श्री अरविंद भी बताते हैं, तेज, क्षमा। लेकिन वो वाली क्षमा नहीं, वीकनेस वाली, ठीक है, तेज भी है उसके साथ। ये सारा शक्तिवर्धन करें। जब ऐसा समय होता है जब सब और रात है, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्री राम शक्तिवर्धन, शक्ति अर्जन। कौन सी शक्ति? आत्मशक्ति। यह काम आने वाली है। इस अराजकता के बाद नई सृष्टि निश्चित है, एज सर्टेन एज द राइजिंग ऑफ टुमारो सन। तो अंधकार में हम भ्रमित ना हो, दिग्भ्रमित ना हो, व्यर्थ समय नहीं गंवाएं। बहुत से लोग हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे इसमें लड़ने के लिए बाहरी लेवल पर वे लोग जिनके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नयन की संभावना शुरू हो गई है, एक नई अभिप्सा, वो पूरी तरह अपने आप को इस नई अभिप्सा को नव सृष्टि के निर्माण की ओर लगा दें। क्योंकि जब ये अराजकता समाप्त होगी, इट मे टेक मेनी ईयर्स, तब वो नई सृष्टि लोगों के हृदय में तैयार होनी चाहिए, ताकि उसको, उस मोल्ड को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सके। नहीं तो अराजकता, उसके बाद वही अंधकार फिर से ऑक्यूपाई करता है। तो ये इस खेल का जो मूल रूप है,
इसीलिए माँ कहती हैं जब तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो, कंफ्यूजन चारों तरफ हो, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है. तुम्हारी भी फॉल्ट लाइन को देखो, सिंसियर ग्रो करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेंट्रेट ऑन द डिवाइन. कंसेंट्रेट ऑन द डिवाइन. केवल वो डिवाइन नहीं जो हमारे अंदर है, ऑन बिकमिंग डिवाइन. कोई व्यक्ति 1000 बच्चे पैदा कर रहा है, करने दो. तुम एक ऐसे बनो कि वो एक अकेला लाखों पर भारी हो. ये भारतीय संस्कृति है. जय मां.